बारां जिले के अंता में दिनदहाड़े रेलवे स्टेशन से महिला यात्री के हाथ से बदमाश द्वारा पर्स छीनकर फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इंदौर निवासी जयश्री ने बताया कि इंदौर जाने के लिए सवेरे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक बदमाश चुपके से आया और हाथ से पर्स छीनकर भाग खड़ा हुआ। वहीं पर्स में 2200 रुपए नकदी सहित मोबाइल फोन और तथा गोल्ड रखा हुआ था। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर दिनदहाड़े हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हालांकि आरपीएफ का एक जवान इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर बताया गया है। ये इनके साथ में हम बैठे हुए थे। दीदी है मेरी, इंदौर जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी मतलब इंतजार कर रही थी। पास में पर्स था, हाथ में चोर आया, झपट के ले गया। इधर आए हम आके, और जब हमने इनको बोला स्टेशन वालों को जीआरपी वाले कहाँ हैं, तो इन्होंने बोला कि हम बुलाते हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में पर्स था तो आपने हाथ में अपने चिपका के क्यों नहीं रखा? यदि ये बताओ, आप गले में चेन पहन रखी है, चोर लेके भाग गया, तो फिर उसमें कौन सा, वो तो गले में ही थी ना अपने, वो कौन सा अपने हाथ में पकड़ी हुई थी या चिपका रखी थी? चोरों का क्या है, इन्होंने बिना प्लेटफॉर्म में सुरक्षा दिए, बिना प्लेटफॉर्म टिकट करे ये किसी को भी घुसा लेते हैं अंदर। चोरों को आशियाना दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे कोई भी आता है, बैठ जाता है, ले जाता है। जीआरपी वाला आया। उम्र कितनी होगी उसकी? उसकी उम्र होगी कम से कम 26-27 साल का होगा। अंता स्टेशन पे आई थी इंदौर जाने के लिए। टिकट कटा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गई। वहाँ बैठे हुए थे, हाथ में ऐसे पर्स था। चोर आया और चोर छीन के और पर्स लेके भाग गया, उधर की साइड कूद गया। उसमें मेरा पैसा था और गोल्ड था और मेरा मोबाइल था। और है ना, मैंने यहाँ पे शिकायत करी तो बोले कि मैडम आप ऐसे कैसे, बोले कि आपका पर्स चोरी हो गया, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए था। वो तो हाथ में से छीन के भाग गया। लोगों ने चेन निकाल के भाग जाते हैं, है ना। और यहाँ गोल्ड वगैरह कितने मैंने का था? पुलिस वाला आया, उसमें गोल्ड 1-2 ही चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी। और उसमें पेमेंट था मेरा 2000 और 2200 रुपये कुछ समथिंग था, और खुले पैसे भी थे। मेरा मोबाइल भी था और उसमें मेरी दीक्षा की माला भी थी। और है ना, मतलब मैंने यहाँ पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने मुझे बोले देखते मैडम, बोले अब क्या कर सकते, बोले वो भैया बोले देखेंगे। वो मेरे से पूछ रहे कि क्या हुलिया था, तो चोर का हुलिया मैं कैसे बता सकती हूँ? वो तो अचानक। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। वो समय दयोदय आई हुई थी, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था। मैडम बता रही थी कि वो 2 नंबर पे आई हुई थी। कोई चोर या उचक्का जैसा भी, उनका कोई लेडीज़ पर्स था जी, उसको लेके फेंसिंग के नीचे से भाग गया। जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया। सभी जगह झाड़ियों में और सभी जगह उनको तलाश किया, मुझे कुछ मिला नहीं। उन्होंने मेरे को बोला था आप एफआईआर ले लो। मैं उनको सलाह दिया था, मैडम आप कोटा जीआरपी में एफआईआर ऑनलाइन करा सकती हैं या फिर आप जाके करा सकती हैं, बाकी मैं आपकी पूरी सहायता करने को तैयार।